वेलकम बैक। तो हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज ख़त्म कर चुके हैं, तो उसके बाद हम आज पढ़ेंगे लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर स्टार्टिंग लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं कि लेजर होता क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने जो अपना लास्ट सीखा था वो हमने सीखा था जर्नल। तो आप एक बात को ध्यान रखेंगे, जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो हम एंट्रीज करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, जर्नल के अंदर। अब उसके बाद जब हमने जर्नल में एंट्री कर दी, तो अगर आपको ध्यान होगा तो हम जर्नल में एक कॉलम बनाते थे, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। क्योंकि जर्नल, अब आप जैसे यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये जर्नल में यहाँ लेजर फोलियो है। तो यहाँ पर देखिए कैश कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो अब हम क्या करते हैं, जर्नल के बाद हम इनकी पोस्टिंग करते हैं, यानी इन एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं एक सेपरेट अकाउंट में। दैट मीन्स जैसे कैश की यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज है, तो हम उन्हें एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। ठीक है। तो बेसिकली जर्नल के बाद क्या होती है, आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग मतलब ट्रांसफर करते हैं आप, किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। तो लेजर क्या होता है, आपका बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ऑफ फाइनल एंट्री। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जर्नल एंट्री के बाद जो हम लोगों को पोस्टिंग करनी होती है, पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी जर्नल में हमें अलग अलग अकाउंट दिए होते हैं उनका एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे कैश आपका कई बार आ रहा है, तो आप एक कैश अकाउंट बनाएंगे। आपने उस मंथ में जितना कैश एक्सपेंस, जितना कैश निकाला होगा या ऐड किया होगा, वो सब उसी अकाउंट में आपको इंफॉर्मेशन एक साथ ही मिल जाएगी। तो लेजर को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है। अब उसके बाद हम लेजर पर आते हैं, और लेजर हमारा बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री हो गया। तो अब लेजर हम 3 तरीके की एंट्रीज में सीखते हैं, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री, एंड थर्ड इज ओपनिंग एंट्री। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, 2 क्वेश्चन लिए बेसिकली। इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें मैं आपको मिक्स और सिंगल एंट्री दोनों का एक साथ लेजर सिखा दूंगी, और ओपनिंग एंट्री के लिए मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ सिंगल एंट्री, एक बार और याद दिला देती हूँ। देखिए, कैश टू कैपिटल, दिस इज सिंगल एंट्री, दिस इज ऑल्सो सिंगल एंट्री। परचेज टू कैश सिंगल एंट्री, कैश टू बैंक सिंगल एंट्री। तो इसके अंदर हम यहाँ से सिंगल एंट्री सीख सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर आप देखिए अप्रैल 28 में दिया हुआ है श्याम टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये आपकी क्या है, कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री हम बोल सकते हैं। तो इसका भी हम इसके अंदर ही सीख लेंगे। तो दैट मीन्स एक क्वेश्चन से आप 2 तरीके की पोस्टिंग सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं जो भी आपको कराती हूँ उसके PDF का लिंक आपको लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। तो देखिए, ये आपका लेजर का फॉर्मेट होता है, कैश अकाउंट। जैसे हम लोगों ने, अगर याद होगा, हमने टी शेप अकाउंट पढ़े थे, तो देखिए ये भी वही है, बट वो थोड़ा रॉ फॉर्म में था और ये थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में है। तो दिस इज आपका टी, देखिए ये आपका टी है, और हमने उसमें केवल ये अमाउंट कॉलम लिया था, डेट कॉलम नहीं लिया था। तो टी शेप के डेबिट साइड, टी शेप के लेफ्ट साइड मैंने आपको बताया था डेबिट होता है, और टी शेप के राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेजर आप रॉ फॉर्म में सीख चुके हैं, किसमें, टी शेप अकाउंट में। तो स्टार्ट करते हैं आपका कैश अकाउंट। ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं जर्नल से पोस्टिंग करना। तो आपको जहाँ जहाँ कैश दिखेगा वहाँ वहाँ आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। ठीक है। हमको केवल कैश अकाउंट बनाने, तो कैश पे ही ध्यान देना है। देखिए पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है आपकी अप्रैल 1, 2021 की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है किससे, कैपिटल से। तो हम कैश में अप्रैल 1 में करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। कैश डेबिट है, ठीक है, किससे, हमें ये देखना है कैश अकाउंट, जिसका आप अकाउंट बना रहे थे उसका नाम कभी नहीं डालते। आपको ये देखना होगा कि वो अकाउंट किससे डेबिट और किससे क्रेडिट है। तो देखिए ये हमारे अब 2021 की एंट्री थी, अप्रैल 1। तो कैश डेबिट था किससे, टू कैपिटल
अकाउंट। ठीक है, तो हमारा कैश कितने से डेबिट था, क्वेश्चन हम खोल लेते हैं 1 लाख से, 1 लाख। तो अब हम ऊपर चलते हैं और हमारी एंट्रीज क्या है, केवल मैं कैश पे ध्यान दूंगी अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश क्या है, क्रेडिट है। किससे क्रेडिट है, हमें ये देखना होता है किससे क्रेडिट है, बैंक से क्रेडिट है 70,000, तो बाय बैंक अकाउंट। और ये हमारी डेट है अप्रैल 2। उसके बाद फिर और देखते हैं हम कैश की हमारी कितनी और क्या एंट्रीज है। उसके बाद है आपका परचेज टू कैश, आपने परचेज की कैश से, कैश क्या है, क्रेडिट जा रहा है, तो कैश क्रेडिट है किससे, परचेजेस से, तो बाय परचेजेस अकाउंट। तो कितना था, 5,000 का आपका परचेज है। ये आपकी टीएच ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है पेज 9.9 पर। दिस इज अप्रैल 3। उसके बाद है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश डेबिट है किससे, बैंक से 1,000। उसके बाद देखिए आपका अप्रैल 13 में है, कैश नहीं है, नहीं एंट्री करेंगे। 20 में भी नहीं है, 24 में है, कैश डेबिट है किससे, कृष्णा से 1,500। तो देखिए सिंपल एंट्री में तो ऐसे दिक्कत नहीं हो रही है। डेट हम डाल देते हैं, कृष्णा की 13 थी और आपकी ये 4 थी। ओके, कैश टू कृष्णा हमारा हो चुका है। अब देखिए 20 और 13 की हमने एंट्री, यस, बट 13 में तो था ही नहीं कैश। 24 में है कैश 1,500। ओके, अब आप देखिए अप्रैल 25, अप्रैल 28 सॉरी, अप्रैल 28 की एंट्री कंबाइंड है, इसमें हमें दिक्कत होती है, तो इसको ढंग से समझिए आप। इसमें आपका कैश यहाँ पर देखिए, कैश डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 2150 से क्रेडिट है, बट किससे क्रेडिट है, श्याम से। तो देखिए अब क्या एंट्री करेंगे, बाय श्याम, बट आप अमाउंट वही लिखेंगे जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश क्रेडिट कितने से है, 2150। ओके, फिर आप देखिए अप्रैल 30 में कैश क्रेडिट है आपका, सॉरी कैश डेबिट है सेल्स, तो अप्रैल 30 की बात है ये, तो टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया आपका 8,000। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैश, ये भी कंबाइंड एंट्री होगी। कैश आपका क्रेडिट है, बट किससे क्रेडिट है, दो चीज़ों से क्रेडिट है, रेंट एंड सैलरी। तो 30 में आपका दो एंट्री होंगी, कैश क्रेडिट है बाय, क्रेडिट को हम लेजर में बाय से डिनोट करते हैं और डेबिट को टू से डिनोट करते हैं। तो बाय रेंट अकाउंट 500 एंड बाय सैलरीज अकाउंट 3,000। तो देखिए अब ये हमने एंट्री कर ली। अगर हम ध्यान से समझे तो जैसे हम टी शेप में करते थे, हमें बैलेंसिंग भी करनी होती है। तो देखिए हमारे पास कितना कैश आया है, हमें साफ दिख रहा है कि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो आपका यानी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। तो टोटल कर लेते हैं 1,10,500 और 8, तो 1,10,500। यहाँ भी कितना होगा, 1,10,500। बोथ साइड टोटल आपको बिल्कुल सामने आमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखना है।
अब इसके बाद देखेंगे हमारे एक्सपेंसेस के बाद लास्ट ऑफ द मंथ हम चेक करेंगे कि आपका अप्रैल 30 तक का होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं किसकी, लेजर की। तो 1,10,000 और ये हमारे क्या है एक्सपेंसेस, ये माइनस करके तो हम देखेंगे हमारा कितना आया 29,850। तो ये जो आप बैलेंसिंग करते हो ये आप बैलेंसिंग करेंगे लास्ट ऑफ द मंथ। उसके बाद आपके इसको क्या करेंगे, कैरिड डाउन करेंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। अप्रैल के बाद क्या आता है आपका मई 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास कितना कैश बचा है 29,850। तो ये मुझे लगता है आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कैश अकाउंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल अकाउंट पर। तो देखिए कैपिटल अकाउंट की केवल एक ही एंट्री है अप्रैल 1 में। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है किससे, कैश से, तो बस एक ही एंट्री होगी। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट था किससे, कैश से, तो बाय कैश अकाउंट। तो हमारा 1,00,000 का था, तो ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा, कुछ हमारे पास है नहीं। तो दैट मीन्स इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो जाएगा। बट बैलेंस कब होगा, लास्ट ऑफ द मंथ, दैट इज अप्रैल 30। और नेक्स्ट मंथ में आप फर्स्ट डेट को इसको क्या लेके आएंगे, ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। तो हम टिक लगाते जाते हैं कि हमने कौन कौन से अकाउंट बना लिए हैं। इसमें कैश बन गया है, कैपिटल बन गया, बैंक। अप्रैल 2 में बैंक डेबिट है किससे, बैंक डेबिट है कैश से, बैंक डेबिट है कैश से। तो बैंक डेबिट है किससे, कैश से। तो टू कैश अकाउंट 70,000 और यहाँ पर आई थिंक अप्रैल 2 थी 2021। बैंक अकाउंट आपका डेबिट था किससे, कैश से। और देख लेते हैं, बैंक टू कैश हो गया है हम लोगों का। उसके बाद बैंक की एक और एंट्री है अप्रैल 4 में, बैंक क्रेडिट है 1,000 से। बैंक कितने से क्रेडिट है, 1,000 से अप्रैल 4। तो अप्रैल 4 में बैंक क्रेडिट है 1,000 से। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कोई और एंट्री तो नहीं है बैंक की, अदरवाइज हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया है। तो और कोई एंट्री हमें नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स बैंक अकाउंट कैश अकाउंट हो गया है, कैश यहाँ पर हो ही चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सीखा था बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग कब करते हैं, लास्ट ऑफ द मंथ। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 69,000 और यहाँ पर आपका हो गया 70,000। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसे आप इसे ब्रॉट डाउन करते हैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। तो May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000। अब आते हैं हम परचेज अकाउंट पर। तो देखिए परचेज की यहाँ पर कितनी एंट्री है, हमारा कैश और बैंक हो चुका है, तो टिक लगाते जाइए आप। परचेज की दो एंट्री दिख रही है, एक तो अप्रैल 3 में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अप्रैल 3 में परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अप्रैल 3 में परचेज आपका डेबिट है टू कैश अकाउंट। तो आप कितना खरीद रहे थे, परचेज टू कैश 5,000। उसके बाद आपकी एक और एंट्री है परचेज की अप्रैल 20 में, देखिए अप्रैल 20 में एक और एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 2250। तो इसमें श्याम से खरीदा है 2250। आपका क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो आप बस सीधी क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे बट लास्ट ऑफ द मंथ। तो 2021 अप्रैल 30
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपकी परचेज कितनी हुई? 7,250। अब आप इसको यहाँ पर ले आएंगे मई 1 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7250। तो ये आपका हो चुका है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा परचेज अकाउंट भी हो गया है। अब आते हैं हम कृष्णा अकाउंट पर। सेल्स और कैश हो ही चुका है। कृष्णा अप्रैल 30 में टू सेल्स है 1500। कृष्णा क्या है? 1500 की आपने सेल्स किए, फिर पेमेंट भी कर दे, यानी इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। जितनी सेल हुई उतना पेमेंट आपको मिल चुका है। तो आपकी एंट्री है कृष्णा की, एक तो अप्रैल 13 में है, कृष्णा टू सेल्स है 13 में। तो टू सेल्स अकाउंट आपने कितने का, कृष्णा ने कितने का खरीदा था? 1500 का। और उसने, कृष्णा ने पेमेंट कर दिया अप्रैल 24 में। तो बाय कैश अकाउंट से किया था 1500। तो इसका अकाउंट बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये टोटली अपने आप ही बैलेंस है। दैट मीन्स कृष्णा का अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उससे, क्योंकि जितने का आपने जितने का बेचा था उतना ही कैश आपको मिल चुका है। सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमारे ये सारे खत्म होते जा रहे हैं। कृष्णा हो गया। सेल्स आपने की थी 1500 की, और आपकी को एक एंट्री ये है। तो एक तो आपकी सेल्स की है अप्रैल 13 की, तो अप्रैल 13 में आपने कृष्णा को बेचा था। तो बाय कृष्णा 1500। और उसके बाद आपने सेल्स किया अप्रैल 30 में कैश से। तो वो आपकी टोटल आ रही है 8000। तो टोटल आपने सेल्स कितनी की है? 9500। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया? 9500। लास्ट ऑफ द मंथ करते हैं अप्रैल 30। इसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग भी कर लेंगे, ब्रॉट डाउन। तो देखिए अब हमारे मोस्टली हो चुके हैं, पर श्याम भी हो गया है, कैश हो गया है, कृष्णा हो गया, श्याम रह गया, सॉरी श्याम रह गया है। श्याम इम्पोर्टेंट नहीं, श्याम हो चुका है आई थिंक। नहीं, शाम नहीं हुआ है, शाम को देखना बाकी है। कैश हो चुका है। तो बस अब आपके दो ही अकाउंट बचे हैं, 2-3। तो शाम पर आ जाते हैं। शाम का देखिए क्या है, अप्रैल 20 में उसने परचेज किया था। तो शाम की क्या एंट्री थी? अपने परचेज करी, परचेज टू शाम। तो बाय परचेज अकाउंट। तो देख लेते हैं शाम ने कितना परचेज किया था अप्रैल 20 में। 2250। अब इसकी और एक इम्पॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि वो कंबाइंड एंट्री है, तो उसे हम ढंग से समझ लेते हैं। कंबाइंड एंट्री में देखिए यहाँ पर श्याम आपको दिख रहा होगा, डेबिट है। बट किससे डेबिट है? कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से। तो हम क्या एंट्री करेंगे? टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू कैश अकाउंट। तो इसने भी पूरा पेमेंट कर दिया है, तो इसका भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2150 का कैश मिला था, 100 रुपीज़ की डिस्काउंट थी, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया है, इसमें कुछ भी आपका नहीं बचा है। इसके बाद हम डिस्काउंट रिसीव्ड, और उसके बाद आपकी दो और है एंट्रीज खत्म। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट है, 100 रुपये से क्रेडिट है। बट कौन से अकाउंट उसे क्रेडिट कर रहा है? श्याम। तो बाय श्याम 100 रुपीज़।
और आपकी डेट क्या थी, अप्रैल 28। तो ये आपकी हो चुकी है। आप इसका क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे किसका, डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो टू डिस्काउंट सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। तो ये आपका कब होता है, अप्रैल 30 में। आप इसे मई 1 में लेके जा सकते हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये खर्चे और इनकम होते हैं इन्हें पहले एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तब लेके जाते हैं। बट मैं इसमें आपको अलग अलग ही सिखा रही हूँ। मई 1, अब इसी तरीके से आपको 2 एंट्री और बची है, दैट इज रेंट एंड सैलरी। देख लेते हैं एक साथ ही। देखिए यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, यानी ये दोनों खर्चे डेबिट हैं किससे, कैश अकाउंट से। तो टू कैश अकाउंट, रेंट कितने से डेबिट है देखेंगे और सैलरी कितने से डेबिट है देखेंगे। तो रेंट हमारा कितना था, 500 रुपये का, और सैलरी हम कितनी पे कर रहे थे, 3000 की। तो ये आपकी हमने सारी एंट्री कर दी है लेजर में। ये आई थिंक अप्रैल 30 की थी, क्वेश्चन में देख लीजिए, यस। और ये भी आपकी, आप बैलेंसिंग भी इसके कब करेंगे, अप्रैल 30 में। क्या लिख के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500, और इसे ही आप क्या कर लेंगे, ब्रॉट डाउन। बट कब, लास्ट ऑफ द वो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। इसी तरीके से आप सैलरी का कर लेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपका 3000 हो गया। और नेक्स्ट मंथ आप इसको क्या, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट में आप क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। तो देखिए ये आपका मैंने कंबाइंड और इसमें सिखा दिया है सिंगल एंट्री में। अब केवल आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्रीज बची हैं, इनका केवल मैं हिंट दूंगी, ये बहुत इजी है। आपको ये ओपनिंग एंट्री दिख रही होगी, तो देखिए ये आपकी बुक का पेज नंबर ओपनिंग एंट्री का देख लीजिए, पेज नंबर 9.6 पर है। तो देखिए इसके अंदर हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री में दिया हुआ है कि ओपनिंग हमने कैश कितना दिया हुआ है, 20,000। तो कैश हमारा अकाउंट असेट होता है। तो सिंपल हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या एंट्री करनी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 20,000। इसी तरीके से आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट बस ब्रॉट डाउन ही लिखना है आपको ओपनिंग एंट्रीज में। वो कितना है आपका, 60,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपकी पोस्टिंग हो गई किसकी, ओपनिंग एंट्रीज की। ये आपकी असेट की हो गई। इसी तरीके से आप किसकी करेंगे, लाइबिलिटीज़ की। और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक लाइबिलिटी का ले लेती हूँ यहाँ पर, क्रेडिटर्स हमारे 1,00,000 हैं, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट आती है। तो अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपकी लेजर में पोस्टिंग है जर्नल एंट्रीज की। आपको जितने अकाउंट दिए होते हैं आप उनका बस क्या डालते हैं, ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग एंट्रीज का मतलब है लास्ट मंथ का आप इस बार लेके आए हैं इस मंथ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। तो जब आप लेजर बना चुके होते हैं तब उसके बाद आपका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जब लेजर बना चुके होते हैं उसके डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग लिखते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट होता है, लेजर एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। ये आप क्यों बनाते हैं, जितने भी हमने अकाउंट बनाए हैं उनका डेबिट और क्रेडिट देखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए। तो अभी हमने एक क्वेश्चन पूरा किया है तो उसका ही करेंगे। तो ये आपका लेजर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया है।
तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी हमें डेट दे रखी है लास्ट ऑफ द मंथ, आई थिंक 30 अप्रैल था, तो 30 अप्रैल को क्या सिचुएशन थी हम वो देखेंगे। यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, आपने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए हैं। वैसे हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, तो ये केवल मैं लेजर से आपको बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। तो एक एक करके हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते जाते। तो सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया था, सबसे पहले देखिए हमने कैश अकाउंट बनाया था, और कैश अकाउंट का ध्यान से देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आ रहा है, डेबिट। और वैसे भी कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारा असेट होता है, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो आपका 29,850 का बैलेंस है, तो आप लिख देंगे कैश अकाउंट का 29,850। तो 29,850। इसके बाद हम, मुझे याद आ रहा है हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पर है, क्रेडिट में दिख रहा है हमें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना, 1 लाख। तो ये हम क्रेडिट में लिख लेंगे, और वैसे भी हमारी कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट ही होती है। तो 1 लाख हम इसमें डाल देंगे, 1 लाख। थर्ड अकाउंट हमने किसका बनाया था, थर्ड अकाउंट हम लोगों ने बनाया था बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट का ध्यान से देखिए क्या दे रखा है आपका, डेबिट साइड 69,000। तो बैंक अकाउंट का कितना हो गया, 69,000। ओके, बैंक के बाद हमने कौन सा बनाया था, बैंक के बाद हमने बनाया था परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट डेबिट होता है 7250। तो परचेज डेबिट 7250। परचेज के बाद हम लोगों ने बनाया था कृष्णा का अकाउंट बैलेंस हो गया था, तो उसका हम नहीं लिखेंगे कृष्णा का। चाहे तो आप कृष्णा लिख के दोनों तरफ डैश डैश लगा सकते हैं। सेल्स आपकी कितनी है, 9,500। आपकी ये कहाँ पर जाएंगी, क्रेडिट साइड। तो सेल्स 9,500। और अगर आप कृष्णा का दिखाना चाहते हैं तो डैश डैश लगा सकते हैं कि कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, वैसे ज़रूरी नहीं होता है। सेल्स हो गया, कृष्णा हो गया हम लोगों का, अब तो ज़्यादा अकाउंट बचे ही नहीं है, सेल्स भी हो गया हमारा। श्याम का भी अकाउंट बैलेंस हो गया था, तो वो भी नहीं डलेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है तो क्रेडिट आएगी 100 रुपये की, तो इनकम 100 रुपीज़। तो अब तो आपका रेंट और सैलरी ही बचा है, तो रेंट अकाउंट हमारा डेबिट ही होगा क्योंकि हमें पता है वो खर्चा है, और सैलरीज अकाउंट भी क्या होगा आपका, डेबिट। तो रेंट अकाउंट कितना था हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। रेंट अकाउंट आपका 500 था, और सैलरी आपका 3000 है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, सिंपल तरीका होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में क्या ध्यान रखना है, डेबिट करने ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट करनी है ऑल इनकम एंड लाइबिलिटीज। बस अब आप इनका देखिए, आपका दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल। तो चलिए टोटल कर लेते हैं, खत्म हम लोगों का ये क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी समझा दिया है आज। शाम का भी आप लिख सकते थे, और उस पर भी दोनों तरफ डैश डाल सकते थे। 10 अकाउंट हो गए आपके। तो ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 29,850 प्लस 69,7250 प्लस 3,500, 109600। तो देखिए इधर भी कितना रहा, 109600। तो दिस इज ट्रायल बैलेंस। देखिए सबसे पहले ओरिजिनल
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है आपकी जर्नल, जिसमें आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट उसमें से आप ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें किस में, लेजर, जिस, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब आपका जो लेजर है वो बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो ये देखने के लिए किया जाता है कि हमारे जो अकाउंट है उनका डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है, और ये आपका पूरा बैलेंस होता है। तो आपको ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।